आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जरा इमेजिन करो, आपके घर के बगल में एक मैरिड कपल रहने के लिए आता है। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक कहावत है ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज का जो केस है, इसे सॉल्व करना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट पुलिस को पता था मर्डर किसने किया है, लेकिन जिस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया था वो आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत नैना नाम की लड़की से होती है, जिसकी उम्र 29 साल और वो दिल्ली में रहती है। नैना ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी और वो अब कांग्रेस पार्टी में एज अ लीडर काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी में नैना की मुलाकात सुनील शर्मा से होती है। सुनील शर्मा कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी का यूथ लीडर था। देखते ही देखते नैना और सुनील को सच्चा प्यार हो जाता है और वो अब तक एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके होते हैं और दोनों ने साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने का भी डिसीजन ले चुके थे। लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए दोनों ने दिल्ली के गोल मार्केट के आसपास घर भी ले लिया था। सुनील और नैना के पड़ोसियों का कहना था, जब ये दोनों यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो इन दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन कुछ सालों के बाद अक्सर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी थी। रोज रोज की लड़ाई से नैना परेशान हो गई थी और वो अब अपना कमर्शियल पायलट का कोर्स करने के लिए फॉरेन जाना चाहती थी। इस सब के बीच में सुनील को नैना पर शक होने लगा था। सुनील को लगने लगा था नैना का अफेयर उसके कॉलेज फ्रेंड मतलूब करीम के साथ चल रहा था। सुनील का शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। फिर आई वो मनहूस रात, 2 जुलाई 1995। सुनील उस दिन काफी देर रात घर पहुंचा। सुनील जैसे ही घर में पहुंचता है, उस समय नैना किसी से कॉल पर बात कर रही थी। नैना ने जैसे ही सुनील को देखा वो घबरा गई और कॉल को तुरंत कट करने के बाद वो किचन में चली गई। सुनील को अंदर से लग रहा था नैना जरूर मतलूब से ही बात कर रही होगी। इस शक को पूरा करने के लिए सुनील रीडायल बटन पर क्लिक कर देता है और सुनील को सामने से एक मर्द की आवाज सुनाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि मतलूब था। सुनील का गुस्सा अब उसके सिर पर चढ़ चुका था। वो गुस्से में किचन में जाकर नैना पे जोर जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, तेरा और मतलूब का क्या रिश्ता है? नैना साफ साफ शब्दों में सुनील को कहती है, मतलूब बस मेरा दोस्त है और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनील गुस्से में अपनी सोचने की समझ भी खो बैठा था। उसने अपनी पिस्टल से नैना के ऊपर 3 गोली चला दी। एक गोली नैना के गर्दन में लगती है, दूसरी गोली नैना के माथे में लगती है। देखते ही देखते नैना सुनील के सामने मर जाती है। सुनील अब नैना की बॉडी के पास बैठकर रोने लगा और घबराहट में सुनील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुनील ने अपने मन में फैसला कर लिया था, अब उसे किसी भी हालत में इस बॉडी को कहीं ना कहीं पर छुपाना पड़ेगा, या फिर दफनाना पड़ेगा, या फिर जलाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सुनील को इस समय करना था। सुनील ने एक बड़ी सी पॉलीथीन में नैना की बॉडी को भर दिया और बॉडी को ठिकाने पे लगाने के लिए सुनील ने नैना की बॉडी को अपनी कार की डिग्गी में बंद कर दिया। थोड़े समय के बाद सुनील नैना की बॉडी को लेकर यमुना नदी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर सुनील की किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि निजामुद्दीन ब्रिज पर काफी ट्रैफिक होता है। सुनील वहां ऐसा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आना चाहता, क्योंकि सुनील एक लीडर भी है जिसे पहचानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद सुनील को एक और रास्ता नजर आता है जहां कोई भी सुनील के ऊपर शक नहीं कर सकता। सुनील गाड़ी लेकर अपने बघिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। रेस्टोरेंट में अभी भी हलचल बनी हुई थी। सुनील अपने मैनेजर केशव को बुलाता है, जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कराओ और सभी स्टाफ को घर भेजो, और हाँ, कल की सबकी छुट्टी दे देना।
अब रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली हो चुका था। सुनील जल्दी से पूरी बात केशव को बताता है। पहले तो केशव इस बात से बहुत डर जाता है, लेकिन वो अपने मालिक की बात टाल नहीं पाता और लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजी हो जाता है। जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वही तंदूर है। दोनों मिलकर बॉडी को तंदूर के ऊपर रख देते हैं। क्योंकि तंदूर का मुंह छोटा था, पूरी बॉडी उसके अंदर फिट नहीं हो पाती। लेकिन फिर सुनील की किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। दरअसल बॉडी को जलाने के लिए वो आग की लपटें कम पड़ रही थी। सुनील ने केशव को कहा, जाओ जितना भी घी और बटर बचा हुआ है उसे लेकर आओ। अब थोड़ा काम दोनों के लिए आसान होने लगा था, क्योंकि बटर की वजह से आग की लपटें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रेस्टोरेंट के बाहर एक औरत सब्जी बेच रही थी। जब उसने ये लपटें देखी तो उसे लगा रेस्टोरेंट के अंदर आग लग गई है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वहीं पास में एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम अब्दुल नजीर कुंजू था, उस औरत की आवाज सुनकर वो पुलिस ऑफिसर अब्दुल औरत के पास आ जाते हैं। लेकिन गेट पर सुनील शर्मा खड़ा होता है। सुनील बात को टालते हुए कहता है, देखो मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ और अंदर पार्टी के पोस्टर को जलाया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर अब्दुल को शक होता है और वो पीछे वाली दीवार को टाप कर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ केशव जल्दी जल्दी बटर और घी तंदूर के अंदर डाल रहा था। पुलिस ऑफिसर अब्दुल ने तुरंत केशव को रोक दिया और केशव से पूछा, तुम यहाँ क्या जला रहे हो? केशव डरते हुए कहता है, मैं अपने मालिक के पार्टी के पोस्टर जला रहा हूँ। लेकिन अब्दुल को नैना के पैर दिख जाते हैं। अब्दुल अब तक समझ गए थे यहाँ किसी की बॉडी जलाई जा रही है। अब्दुल ने ये बात जल्दी से अपने बड़े ऑफिसर को बता दिया। जब तक पुलिस वहाँ पहुंची तब तक सुनील वहाँ से भाग चुका था। पुलिस ने केशव से जांच पड़ताल की। केशव ने बता दिया ये डेड बॉडी सुनील शर्मा की वाइफ नैना की है। जिसके बाद पुलिस सुनील शर्मा को पकड़ने के लिए लग गई। सुनील पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगहों में छुपने लगा था। लेकिन फिर 10 जुलाई को सुनील ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 7 नवंबर 2003 सुनील को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा माफ करते हुए सुनील को उम्र कैद की सजा सुना दी, क्योंकि ये मर्डर प्री प्लान नहीं था। ये जो भी हुआ था सुनील ने गुस्से में किया था और इसीलिए कोर्ट ने उसकी सजा को माफ कर दिया। और 23 साल के बाद 2018 में सुनील जेल से रिहा हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको इस केस के बारे में क्या लगता है।